मैं ये चाहूँगा कि जो आज ये लोग सभी जो पेंशनर भाई हैं और जितने भी लोग 80-90 साल के भी हैं, तो जो इकट्ठे हुए हैं, ये आपको विदित ही है कि किस प्रकार किस लिए इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि एक तो मुद्दा हमारा जो है पेंशन का है कि पेंशन पहली बार 10 तारीख को जो है मिल रही है। कर्मचारियों का वेतन पहली की बजाय 5 को मिल रहा है। तो यही है हमारा कि अब इसको यथावत पहली तारीख को ही जो है दिया जाए, पेंशन को भी और कर्मचारियों के वेतन को भी। दूसरा मुद्दा हमारा है कि हमारे ड्यूज़ बहुत ज़्यादा है पेंशनर्स के, जो 1/16 से लेकर करती 1/22 तक हमारे जो भी स्केल रिवीजन हुआ है उसका पैसा नहीं दिया गया है, कुछ भी पैसा नहीं दिया कि मास बाय एक किस्त के जो पिछली सरकार ने दी थी। और दूसरे ड्यूज़ ग्रेजुटी का है, रिवीजन का, और लीव इनकैशमेंट की पैसा जो उसमें रिवीजन होना है। तीसरा जो है कम्यूटेशन का पैसा जो रिवीजन होना है वो भी नहीं हुआ। चौथा हमारा और मुद्दा है कि एक तो जो हमारी कम्यूटेशन है इसका जो रिकवरी हो रही है वो अब 15 सालों में हो रही है। पहले 12 सालों में होती थी, अब ये 15 सालों में हो रही है। तो सरकार इसके ऊपर भी जो है गौर करे और यथावत रखे, या वैसे तो डिमांड जो है बाकी हाई कोर्ट से लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का डिसीजन हुआ कि वो 10 साल 8 महीनों में इसको रिकवर करे। लेकिन हम ये बोलते हैं कि अगर यथावत भी रखते हैं तो काफ़ी लोगों को, पेंशनर्स को जो है उसमें बेनिफिट होगा। बाकी हमारा डीए का है, डीए की किस्तें बहुत ज़्यादा ड्यू ही है और उसका जो है अभी तक भी कोई प्रावधान नहीं हुआ है। और उससे अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना टाइम में जो डीए रोका गया था उसका एरियर भी नहीं दिया गया है। तो जो भी एरियर है इसको एक मुश्त दिया जाए और डिवीज़न ऑफ पे स्केल का जो है एरियर भी एक मुश्त दिया जाए। फर्दर में जो जिला लाहौल स्पीति एसोसिएशन और जिला कुल्लू की जो सिविल पेंशनर एसोसिएशन है उनका मैं भरपूर समर्थन करता हूं। और आगे भी अगर इस प्रकार की जो हमारी रैलियां, प्रशासन पीसफुल, लेकिन होगा वो पीसफुल, क्योंकि हम डिसिप्लिन डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, तो हम जो है इसको डिसिप्लिन के अंतर्गत ही जो है मतलब जो भी प्रशासन करना होगा, आगे का कदम उठाना होगा तो अनुशासन में रहकर ही करेंगे। धन्यवाद। हमारा 16 से 21 तक रिवाइज पेंशनर है, उसका मतलब जो ना ग्रेजुटी मिल रहा है, ना लीव एनकैशमेंट मिल रहा है, ना कोई 12% डीए ड्यू है, उसका भी मतलब कोई नहीं मिला। एरियर जो है 4% दिया भी है, उसका मतलब जो है हमारे को एरियर नहीं मिल रहा है। सरकार ने 3 तरह से पेंशनरों को बांट दिया। 21 से आगे जो रिटायर हो रहे हैं उनको पूरा मतलब जो एरियर दिया जा रहा है, पूरी पेंशन का बेनिफिट दिया जा रहा है। जो 16 से 21 तक है उनका सारा टोटल, किसी का 15 लाख है, 20 लाख है, और उनका जो पेंडिंग रखा है। और 15 से पूर्व के जो हम पेंशनर हैं उनके लिए एजी में हज़ारों के स्पेंडिंग पड़े हैं। क्या कारण है? सरकार की तरफ से वहाँ से डिले हो रहे हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं जिलों में, अपने ट्रेजरी में जा कर के रोज़ाना पूछ रहे हैं कि आप हमारे केस आए नहीं आए, कहते ऊपर से नहीं आ रहे। जो आ भी रहे हैं, नोटिफिकेशन सरकार ने किया है। ये 75 साल से आगे के जो पेंशनर है उनको एक मुश्त करने का माननीय मुख्यमंत्री ने वचन दिया, अनाउंस किया कि 75 से आगे जो पेंशनर है हमारी एज, उनको हम एक मुश्त देंगे। लेकिन जब नोटिफिकेशन निकला उसमें 2 किस्तों में कर दी, इस वित्तीय वर्ष में 2 किस्तों में देंगे। उसके लिए भी कल हमारे पेंशनर ट्रेजरी चले गए और ट्रेजरी में जा कर के और जो डीलिंग है वहाँ पर बाबू, और उन्होंने कहा कि मतलब जो है यहाँ तो नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा। हम बोल रहे नोटिफिकेशन हमारे पास मतलब इसमें है। कैसे मतलब लोगों को, पेंशनरों को गांव से आ रहे, देहात से आ रहे, पहाड़ों से आ रहे और दिन तोड़ के कुल्लू आ रहे अपने राइट्स के लिए, हक के लिए। फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो ड्यूज है, एक हमारा मतलब जो है कम्यूटेशन का है, 15 साल में हमारा जो है कम्यूटेशन पूरा करने का कोई आदेश है पुराना। अब मतलब जो पंजाब सरकार ने, हरियाणा की हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि मतलब इनको जो है 10 साल 8 महीने में इनका जो कम्यूटेशन हमने एडवांस लिया होता है उसकी कटिंग बंद कर दी जाए। ये भी हम बोल रहे सरकार से, और जेसीसी की मीटिंग बुलाइए। और जो हमारे अलग अलग धड़ों में अभी पहली बार हुआ, 39 साल शेष राम ठाकुर की सर्विस भी हुई, 15 में हम रिटायर हुए, सारे मतलब 15 से सब रिटायरी है। कभी नहीं सोचा भाई और बहनों
कि मतलब पहली को पेंशन नहीं मिलनी। ये इतिहास हो गया कि पहली तारीख को आपको मतलब पेंशन नहीं मिलेगी, 10 तारीख को जाके जारी कर दी। कर्मचारियों को 5 तारीख को कर दी और कॉरपोरेट सेक्टर और दूसरे कहीं को पहली तारीख को दे दी, मतलब पेंशन भी पे भी। तो ये क्या मतलब जो है, कहाँ तक हम सहन करें, कहाँ तक हम मतलब जो है ये बातें में तो सुनते रहें, कहाँ तक हम इस सड़क में बैठते रहें। आज आपने स्वयं देखा कि कुल्लू जिले के पेंशनर कितनी एकता में है, कितने मतलब धुरंधर है। और ये लड़ाई अगर सरकार, हम तो चाहते हैं कि बातचीत कल बुलाओ परसों बुलाओ, हम जाने के लिए तैयार है, हम समझौता करना चाहते हैं। और अगर सरकार नहीं मानती है तो आप फिर मतलब निकट भविष्य हमारी राज्य कार्यकारिणी कोई ना कोई अगला स्टेप लेंगे, जो कि बड़ा मतलब जो होगा और प्रदेश पर होगा या राज्य स्तर पर होगा। ये डेमोन्स्ट्रेशन, ये आक्रोश रैली, ये दोबारा भी आगे चलती रहेगी जब तक हमारी बातें समाधान नहीं होता, सरकार मानती नहीं है। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया। नारे बेलगाल नारे एसोसिएशन जिंदाबाद 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 एसोसिएशन जिंदाबाद। हाँ मैं 10 मिनट बैठे हाँ सही है ले प्रधान ना फोटो जिस भी मैं एस के कोड़ा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का, और प्रदेश के पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मुझे डायरेक्शन मिली है कि आपने 20 को सीएम साहब को डीसी साहब के थ्रू मेमोरेंडम भेजना है अपना। तो हमारी मांगे हैं, एक तो जैसे इसका गठन सबसे पहले किया जाए। आपको 15 सितंबर तक डेट दी थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो अब हमें मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो हमारी डिमांडों में देखो, एक तो 1/16 के बाद जो आदमी रिटायर हों दिसंबर 21 तक, उनको गृहस्थी लीव इनकैशमेंट और कम्यूटेशन का सिर्फ 20% अभी एरियर मिला है। तो ये देखो 8 साल हो गए आज दिन तक उसका भुगतान नहीं कर पाई सरकार, तो कितना लॉस हो रहा है उन लोगों को। इसके अलावा डीए की 3 किस्तें हैं, 4 जनवरी और चौथी किस्त जनवरी से ड्यू है। तो 1/16 का एरियर है डिवीजन का, जो भी अभी नहीं दिया गया है, कुछ 45% नोटिफिकेशन जारी की थी कि 75 साल के ऊपर वालों को पूरा जो है वो एरियर दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये पहले को नहीं मिल पाया। तो अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो क्या जरूरत थी नोटिफिकेशन करने की, लोगों को बेवकूफ बनाने की? ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा सरकार में हमने कभी नहीं देखा कि वादा कर लेना, नोटिफिकेशन कर देनी और उसको फिर इग्नोर कर देना, उसके आगे कुछ भी नहीं करना। ये तो इंसानियत नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।